आपके साथ आदर्श तिवारी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जुलाई को एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इंदौर में बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। शाह के दौरे को लेकर सीएम शिवराज ने जानकारी दी। कहा कि उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जो हमें विजय की तरफ ले जाएगा। अमित जी चुनाव के लिए निरंतर पहले भी आ रहे हैं और आते रहेंगे। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत उपयोगी है और विजय की तरफ लेता है। मध्य प्रदेश में रविवार का दिन राजनीतिक रूप से काफी हलचल भरा रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे, तो दूसरी ओर अमित शाह के रैली स्थल से कुछ ही दूरी पर कमलनाथ का भी चुनावी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है, जिसको लेकर सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदेश की सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की चुनावी कमान को अपने हाथों में ले चुके गृह मंत्री अमित शाह रविवार को खुद इंदौर के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो औपचारिक रूप से मध्य प्रदेश के सियासी रण में चुनावी बिगुल फूकेंगे। इंदौर के कनकेश्वरी मैदान में अमित शाह के होने वाले कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर संभाग के पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और ये जो जगह है ये कनकेश्वरी गरबा मैदान, इसे ये जगह कहा जाता है कि कनकेश्वरी गरबा मैदान है। विधानसभा क्षेत्र नंबर 2 में आता है और विधानसभा क्षेत्र नंबर 2 में ही कैलाश विजयवर्गीय रहते हैं। ये उन्हीं का क्षेत्र है, उन्हीं का गढ़ है और यहाँ पर लगभग 50,000 कार्यकर्ता आने वाले हैं। यानी 50,000 कार्यकर्ताओं को विजय संकल्प दिलाने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। तैयारियों की तस्वीर हमने दिखाई, जोरों शोरों में तैयारियां चल रही हैं और 50,000 कार्यकर्ताओं को खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के लिए अमित शाह का ये दौरा कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियों की जिम्मेदारी खुद बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने हाथों में ले रखी है। यहाँ पर कनकेश्वरी देवी ग्राउंड में इसके अलावा जाना पाव के दर्शन के लिए भी जाएंगे और मैरियट होटल में भी एक मीटिंग है। कलेक्टर महोदय द्वारा और सीपी साहब के द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया और हम लोगों को जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो सुरक्षा मानक हैं उनके मापदंडों के अनुरूप हम लोगों की तैयारी चल रही है। चाहे वो फूड डिपार्टमेंट के हों, चाहे टेस्टिंग की टीम हो, चाहे मेडिकल टीम्स हो, सभी का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और उनको विधिवत हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया। दरअसल अमित शाह इंदौर से पूरे मालवा निवाड़ क्षेत्र को साधना चाहते हैं, क्योंकि मालवा निवाड़ मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने मालवा निवाड़ का किला फतेह कर लिया उसके लिए भोपाल की सत्ता की राह काफी आसान हो जाती है। और इसका उदाहरण 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखकर ही लगा सकते हैं, जब पिछली बार बीजेपी को इस क्षेत्र की 57 में से सिर्फ 28 सीटों पर जीत मिली थी, जिसकी वजह से लंबे अरसे के बाद भोपाल की सत्ता बीजेपी के हाथों से चली गई थी। मालवा और निमाड़ को बीजेपी का मजबूत गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2018 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को मालवा और निमाड़, खासतौर पर निमाड़ में काफी सीटों का नुकसान हुआ था और 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आ रहे हैं। रणनीति मालवा के रण से बनाएंगे कि 2023 के विधानसभा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लड़ेगी, क्योंकि मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2018 के चुनाव में नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी, इसी की रणनीति बनाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। इंदौर दौरे के दौरान अमित शाह भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव भी जाएंगे और परशुराम लोक का भ्रमण करने के बाद जनकेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे। लेकिन अमित शाह के भगवान परशुराम के दर्शन करने और पूजा अर्चना करने को और राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चूंकि चुनावी साल है, लिहाजा अमित शाह के परशुराम लोक जाने को लेकर कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी इसके जरिए प्रदेश के ब्राह्मण वोटरों को साधना चाहती है, जो कि मालवा निवाड़ क्षेत्र में तो काफी मजबूत स्थिति में है ही, साथ ही मध्य प्रदेश में उनकी उपस्थिति कमोबेश हर विधानसभा सीट पर है। सुबह 10 बजे के करीब वो पहुंचेंगे यहाँ पर
हेलीपैड यहाँ बना हुआ है नीचे की तरफ नेट्रिक्स में जी। और उसके बाद में वहाँ से जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले भगवान श्री शिव शंकर जो जनकेश्वर हैं, जानापाव के नाम से जाने जाते हैं, उनका रुद्राभिषेक करेंगे। यहाँ से जल लेकर जाकर या फिर वो स्वयं लेकर जाएं, वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन हमारे पास वैसे ही वहाँ व्यवस्था रहेगी जल की। वो जल का अभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे। दुग्धाभिषेक के बाद पूजन करके फिर भगवान परशुराम जो नवनिर्मित मंदिर है वहाँ पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के पश्चात अशोक भवन हमारा जो बना हुआ है, उस अशोक भवन में जाकर वो स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे हमारे यहाँ के समिति के सदस्य लोग। रविवार का दिन मालवा निमाड़ क्षेत्र के लिए राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां अमित शाह इंदौर से हुंकार भरेंगे तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी कल इंदौर में ही रहेंगे, जहां उनके साथ कांग्रेस के तेज तर्रार नेता कहे जाने वाले कन्हैया कुमार भी मौजूद रहेंगे और एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रविवार को इंदौर की हवा सियासी तौर पर काफी गर्म रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां अमित शाह इंदौर के 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच हुंकार भरेंगे, तो दूसरी ओर कमलनाथ और कन्हैया कुमार की जनसभा भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है, जहां दोनों के बीच सियासी शब्दों के टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रविवार का दिन और राजनीतिक रूप से काफी हलचल भरा रहने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कोशिश जनता के बीच अपनी बात रखने की है, ताकि इसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सके। ऐसे में देखना होगा जनता किस दल को अपना आशीर्वाद देती है। अगर सत्ता की चाबी चाहिए, यानी अगर सत्ता तक पहुंचना है, मध्य प्रदेश की सत्ता की जो चाबी है वो मालवा और निमाड़ से निकलती है। यानी जिसने मालवा और निमाड़ जीत लिया वो मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हो पाएगा। और कहीं न कहीं से 2018 की चुनाव की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने ज्यादा जो सीटें हैं मालवा